नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री नितेश राणे लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में है और ये बयानबाजी उनकी तब से ज्यादा हो रही है जब से उन्होंने देखा कि कैसे हिंदी बोलने वालों को पीटा जा रहा है, कैसे मराठी ना बोलने वालों को थप्पड़ थप्पड़ मारे जा रहे हैं। नितेश राणे ने ऐसा करने वालों को, खासकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को सीधा सीधा ललकारते हुए कहा कि आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ते हैं जो मस्जिदों में जाते हैं। वो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि मदरसा में भी आप भाषा बदल सकते हैं क्या पढ़ाने की? आप उर्दू की जगह कोई और भाषा में बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या? जरा सुनिए नितेश राणे ने क्या कुछ कहा। पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहां उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ उधर। हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। आपको बताते चले, महाराष्ट्र में पिछले काफी वक्त से मराठी बनाम हिंदी देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा बवाल साथियों अगर किसी ने काटा है तो वो कोई और नहीं बल्कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने। एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब लगने लगा था कि जैसे सारे समाज का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है अपने कंधों पर। और समाज का ठेका ऐसे नहीं, कौन गुर्बत में जी रहा है, किसको दिक्कत है, किसके साथ कोई प्रॉब्लम है, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। मराठी कौन नहीं बोल पा रहा है, शायद सारा ठेका मनसे कार्यकर्ताओं ने ही ले लिया था। तभी तो जहां देखो वहीं पर मनसे कार्यकर्ता गले में गमछा डालकर आते, ऐसे लोगों को पकड़ते जो मराठी नहीं बोल पा रहे और फिर उन पर थप्पड़ों की बरसात करते। हमारे संवाददाता मुंबई की सड़कों पर घूम घूमकर हर समुदाय से बात कर रहे हैं। वो चाहे फिर मुसलमान हो, हिंदू हो, हर वर्ग से बात कर रहे हैं। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो, सबसे पूछ रहे हैं और एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि क्या थप्पड़ मारना मराठी ना बोलने पर जायज है? और एक स्वर में मुंबई के लोग सीधे सीधे बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से गलत है। कुछ लोगों ने तो देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगा डाली कि आपको हिंदुओं को और हिंदी भाषियों को बचाने के लिए कोई सख्त एक्शन लेना होगा। बहरहाल इन सबके बीच फडणवीस के मंत्री नितेश राणे के लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक बयान ऐसे आ रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के सियासी पारे को हाई कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जाए, ये उनका बयान सामने आया है जो आपने सुन लिया। हाल ही में उनका एक और बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदुओं ने चुनकर विधायक बनाया है। उन्होंने कहा था मुझे गोल टोपी वालों ने नहीं चुना है और मैं तो हिंदुओं की सुनूंगा। और इसी कड़ी में क्या कुछ कहा था नितेश राणे ने, जरा सुन लीजिए। आज मुंबईमध्ये असंख्य आजूबाजूच्या तुमच्या परिसरामध्ये जरा बघा, त्या मालवणीमध्ये जाऊन बघा, काही भागामध्ये मॅनग्रोव्हवर काही थडग्या बांधण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे। लोकांना हळूहळू हळूहळू गिळत जातात। पहिला जवळ येतील, भाई कुछ काम देतो, मग भाई काम देतात, हा भाईचा मग भाग पडायला जातो, असा विषय आहे। हे लक्षात घ्या, सापाला तुम्ही किती धूत पाजलं तरी तो तुम्हाला डसणार आणि तो पण अगर साप अगर हिरवा असेल तर नक्की लागतो। कलरवर फरक आहे। आपला भगवा बघा घटात ताट, त्याचा विषय आपल्यामध्ये चूक होत नाही, हिरव्यामध्येच गडबड आहे। तुम्ही सतर्क राहायला पाहिजे मतदार म्हणून। आज सतर्क राहिला म्हणून बघा आजूबाजूला कशी विकास कामं होत आहेत, बघा आपल्या देवी देवतांचं कसं संरक्षण केलं जात आहे। कोणीही आपल्या मंदिराकडे वाकड्या नजरेने पाहू शकत नाही, एवढी ताकद तुमच्या लोकप्रतिनिधीमध्ये असल्यामुळे बघा आता आपल्या संजय भाईंनी कसं सांगितलं, सरकार तुमचं आहे, हिंदू समाजाने निवडून आणलंय, आपल्या गणेश चतुर्थीला दिलं नाही चांगला दर्जा, आपलं सरकार आहे म्हणून आपल्या देवी देवतांची सुरक्षा केली जाते। दुसऱ्यांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात व्हायचं काय सगळ्या गोष्टी? इकडे पाकिस्तान जिंदाबाद, हिरवा गुलाल, बोंगे, मला 5 नाही 10 वेळा पण वाजले असते, तुमच्या घराच्या बाहेर पण वाजले असण्याची प्रक्रिया नाही। आज तुम्ही सगळेजण वाचता, माहिती घेता, मोठे मोठे मोबाईल हातात आहे, मुद्दाहून बघा लंडन मध्ये काय चाललंय, मुद्दाहून बघा अमेरिकेमध्ये काय चाललंय। अमेरिकेमध्ये महापौरची निवडणूक तिथे सुरू आहे आणि तिकडचे महापौरचा उमेदवार जो आहे मुसलमान समाजाचा आहे, त्याची जरा भाषण बघा।
तो त्या तिथे काय करणार आहे बघा. न्यूयॉर्क सारख्या शहरामध्ये तो काय परिवर्तन आणणार आहे बघा. आज लंडन मध्ये चुकून जाऊन बघा. लंडन मध्ये प्रत्येक तिसरा आज यातर गोल टोपी दाढीवाला आहे तिकडे. तिसऱ्या महिला आपला हिजाब घालून तिथे फिरतात. हातातून निघून गेलाय लंडन शहरात, नाही राहणार त्यांच्या हातात. तोच विषय अगर मुंबईमध्ये तुम्हाला करायचा आहे का, हा विचार घेऊन तुम्ही सगळेजण पुढे आला पाहिजे. नाहीतर आज अगर तुम्ही सतर्क राहिला नाही, या गळ्यात घातलेल्या भगवाचं संरक्षण केला नाही, तर उद्या मुंबईचा महापौर पण कोणतरी अब्दुल किंवा शेख असेल, मग तुमच्या हातात काही राहणार नाही, लक्षात घ्या. तो सुना आपने कैसे नितेश राणे एकदम फायर ब्रांड अंदाज में नजर आ रही है, हिंदुत्व वाली छवि को आगे बढ़ा रही है और इसी के साथ साथ सभी भाषाओं का सम्मान हो, ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है. लेकिन फिर भी लगता नहीं है कि राज ठाकरे की पार्टी के जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता हैं वो थमने वाले हैं, क्योंकि गाहे बगाए अभी भी ऐसे इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे हैं. और सबसे बड़ी बात, खबर तो यह भी है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर आ तो गए, लेकिन हो सकता है बीएमसी चुनावों में ये गठबंधन ना करे, क्योंकि ये जो मराठी का राग अलापा है ना, सबसे ज्यादा राज ठाकरे ने, ये उद्धव को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है. और इसीलिए उद्धव के सबसे करीबी नेता संजय राउत की तरफ से लगातार टीका टिप्पणियां की जा रही हैं. उनके बयान हल्के नहीं है, कम से कम इस बार तो हल्के नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो बार बार राज ठाकरे से कह रहे हैं कि आप अपना मन बना लीजिए, आपको एक तरफा आना होगा, ये नहीं कि आप कभी किसी और से मुलाकात करें, कभी इधर आ जा रहे हैं. और जहां तक संजय राउत के बयान सामने आ रहे हैं या जो वो मुखपत्र सामना में लगातार लिख रहे हैं, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि वो राज ठाकरे के आने से ज्यादा खुश हैं भी नहीं. तो क्या सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए दोनों साथ में आए थे, सिर्फ माहौल बनाने के लिए साथ में आए थे, या फिर एक एक्सपेरिमेंट था कि अपने अपने बच्चों को लॉन्च भी कर देंगे और कोई मुद्दा तो था नहीं तो मराठी का मुद्दा उठा देंगे. ये सारी चीजें वाकई में देखने वाली बात होगी. और सबसे बड़ी बात तो ये भी होगी कि ये सारा तनाव पैदा करने के बाद बीएमसी चुनावों में इन्हें फायदा होगा या नुकसान. लेकिन फिलहाल नितेश राणे के बयान लगातार सुर्खियों में है. एक बार फिर से सुनिए कैसे उन्होंने अब इस बार मदरसे को टारगेट किया है. सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं नितेश राणे और कैसा लगा आपको उनका बयान. कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा. नमस्कार. पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है. अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है. महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहां उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर. आपका मेहनत कम हो जाएगा. काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है. आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ. उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब.